अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब के कुछ अपडेट है। उसके अलावा जो है तो कुवैत से एक खबर लेते हैं जो कि कुवैत की वजारत सेहत की तरफ से है। वहां रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए अगर से देखा जाए तो थोड़ी सी यानी कि अच्छी खबर नहीं है, इसलिए कि उन्हें जो है तो इंश्योरेंस के अलावा भी फ़ीस अदा करना पड़ेगा दवाओं पर। यह हुक्मनामा जारी किया गया है वज़ीर सेहत की तरफ से। तो इस पर बात करेंगे। और यहाँ पे सऊदी अरब की अगर से बात किया जाए तो यहाँ पे 3 रेस्टोरेंटों को सब मुहर कर दिया, यानी कि सील कर दिया गया यहाँ की बलदिया म्यूनसिपालिटी की तरफ से, और 49 दुकानों को जो है तो नोटिस जारी किया गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ यहाँ पे मजमूई तौर पे कुछ लोगों को सज़ा दी गई है, जो कि यहाँ के शहरी खातून और उसके गैर मुल्की शोहर और 23 और लोगों को। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कुवैत के हवाले से कहा, तो यहाँ पे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं कि कुवैती वज़ारत सेहत ने अवामी क्लिनिक्स और हस्पतालों में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए दवाओं की नई फ़ीस वसूल करने का फ़ैसला किया है। अगर से बात किया जाए तो वज़ीर सेहत ने ये हुक्मनामा जारी किया है कि आप चाहे इमरजेंसी वार्ड में या OPD में या इस तरह कहीं भी जो है तो 2 से लेकर 10 दिनार तक अब लोगों को पे करना पड़ेगा। 2 दिनार भी बताया गया है और 5 दिनार भी और 10 दिनार भी। तो इस तरीके से बताया। अखबार 24 के मुताबिक कुवैती वज़ारत सेहत डॉक्टर अहमद अल-अवदी ने हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम में रजिस्टर्ड गैर मुल्की मरीज़ों से दवाओं की फ़ीस वसूल करने का हुक्म जारी किया है। तो यहाँ पे जो लोग भी इंश्योरेंस में रजिस्टर्ड हैं उनसे भी जो है तो अब 2 से लेकर 10 दिनार तक फ़ीस लिया जाएगा। तो बहरहाल ये जो है तो मैंने जैसा कि कहा कि थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है कि अभी जो है तो इंश्योरेंस में रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी आपको जो है पैसा वहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे आप OPD में जाते हैं, चाहे इमरजेंसी वार्ड में, चाहे इस तरह और भी क्लिनिक में। तो बहरहाल ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपडेट मैं ले लेता हूँ कुवैत से। उसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ सऊदी अरब से। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट को सर्वमुहर यानी कि सील कर दिया गया है और 49 दुकानों को जो है तो नोटिस जारी किया गया है। तो ताइफ म्यूनसिपालिटी ने शहर में रेस्टोरेंटों और कैफ़े और खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानों में को नोटिस जारी किया है, जिसमें यानी कि खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई, खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से जो है तो ये ख़ास करके 3 रेस्टोरेंटों को सील कर दिया गया। तो यहाँ पे ये मामला बहुत ही ये रहता है कि यहाँ की म्यूनसिपालिटी बहुत ही अलर्ट है, और जैसा कि अरबी में बलदिया कहा जाता है जिसे, और चेक इन आती है। और जाहिर सी बात है अगर से यानी कि खिलाफ वर्जी पाई जाती है तो फ़ाइन भी होता है, गरामा भी होता है। उसके अलावा अगर से ज़्यादा कुछ इस तरह का मामला होता है तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि 49 दुकानों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन 3 रेस्टोरेंटों को सील कर दिया गया है। तो बहरहाल ताइफ म्यूनसिपालिटी ने कहा है कि जिन रेस्टोरेंटों को सर्वमुहर यानी कि सील किया गया है उस इनमें सेहत ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी। तो यहाँ पे जो है तो सभी का बलदिया कार्ड होना भी ज़रूरी होता है, यानी कि कार्ड सहा जिसको बोलते हैं, सेहत का कार्ड के आप जो है तो सेहतमंद हैं, फिट हैं। तो वो सब नहीं रहने पर भी फ़ाइन लगाया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया, म्यूनसिपालिटी ने कहा कि खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानों पर लाजिम है कि वो सेहत ज़वाबित का ख्याल रखें। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और नहीं तो जैसा कि आप अभी न्यूज़ देख रहे हैं उसी तरह और भी इस तरह के छापे मारे जाते हैं, इस तरह की तफ्तीशी कार्रवाई की जाती है, और यानी कि बहुत सारी दुकानों को जहाँ के कुछ कम ये मामला रहता है नोटिस जारी किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, और जहाँ कुछ मामला ज़्यादा संगीन होता है खिलाफ वर्जियों का, उस दुकानों को, उस रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाता है। तो बहरहाल अब बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि मजमूई तौर पर लोगों को सज़ा सुनाई गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो में कि सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि करप्शन और जालसाजी के इल्ज़ाम में एक शहरी खातून और इसके गैर मुल्की शोहर समेत 23 अफराद को और इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद को मजमूई तौर पर 111 बरस कैद और 28 मिलियन रियाल के जुर्माना आयद किए गए हैं। तो यहाँ पे मजमूई तौर पर यानी कि टोटल लोगों का मिला के 111 साल की कैद और 28 मिलियन रियाल का फ़ाइन यानी कि जुर्माना लगाया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मज़कूरा अफराद ने गैर मुल्की करेंसी, सोना, चांदी, तेल और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़र्जी सरमायाकारी का झांसा देकर कई लोगों को लूटा है। इस तरह के जालसाजी में बहुत लोग जो है तो फंस जाते हैं, और इस तरह की जालसाजी लोग करते हैं जो कि कई लोगों को बेवकूफ़ बना जाते हैं। तो इस मामले में और कई लोगों के ये लेके जो है तो इसने अकाउंट भी खोला हुआ था जिससे गैर कानूनी तरीके से पैसा वगैरह ट्रांसफ़र किया। तो इन सब मामलों को लेते हुए इतने लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिन लोगों को यानी कि जैसा कि आपने सुना, मैंने बताया कि 28 मिलियन और 111 बरस की कैद की सज़ा सुनाई गई है, यानी कि मजमूई तौर पर जितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं उन लोगों सभी लोगों को।
तो बहरहाल जो कोई भी, जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में भी कहा था कि जो कोई भी ममलकत में रहता है, और ममलकत में ही क्या, यानी कि सऊदी अरब में क्या है, दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, तो उस देश के कानून के हिसाब से ही रहे, उस देश के कानून को फॉलो करना ज़रूरी है। चाहे आप अपनी कंट्री में हैं, अपने देश में हैं, चाहे कि दुनिया के किसी भी कोने में रहे हों, तो रहते हों, तो आपको जो है तो कानून फॉलो करना ज़रूरी होता है। गैर कानूनी तरीके से अगर से कोई करेंगे तो बहरहाल फ़िलहाल अगर से यानी कि बच भी जाएँ, लेकिन हो सकता है कि आप कानून की ज़द में आएंगे, और गैर कानूनी करना ही क्यों। तो बहरहाल यही सब कुछ अपडेट थी। और अगर से बात किया जाए तो कई जगह आग भी लगी है, जिसमें कि काबू पा लिया गया है। यहाँ पे कुछ दिफाल मदनी यानी कि फायर ब्रिगेड की तरफ से ट्वीट भी किया गया था। तो बहरहाल अल्लाह सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और किसी हादसा से महफूज रखे। चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।